Hello, my dear students. I, Dr. Niharika, welcome you all in our Padhe classes. Our Padhe classes is the platform where there is so much to learn for everyone. आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 7 जिसका नाम है वक्त। यह एक कविता है। कविता की कवियत्री हैं परम आदरणीय कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी जी ने इस कविता के अंतर्गत समाज में आने वाले परिवर्तन के बारे में बताया है। सबसे पहले कविता का सार देखते हैं। इस कविता में समाज के लोगों के व्यवहार में आए हुए बदलावों का वर्णन किया गया है। लोगों के व्यवहार में इतनी तटस्थता आ गई है कि लोग सुख दुख का अंतर ही भूल गए हैं। छोटी छोटी खुशियां अब लोगों को प्रभावित नहीं करती। आइए इस कविता को पढ़कर समाज में आए हुए बदलाव के बारे में एक विचार प्रस्तुत करते हैं। यह कैसा वक्त है कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कोई नहीं जानता। कवियत्री कह रही है कि किसी को कड़ी बात कहो, किसी को डांट लगाओ या फटकार लगाओ तो भी कोई बुरा नहीं मानता। स्वभाव से कुछ लोग इतने कठोर हो गए हैं कि उन्हें घृणा और प्यार के बीच में कोई अंतर ही नहीं लगता। इसका साक्षात उदाहरण अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी या भ्रष्ट नेताओं के अनेक वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। तो कवियत्री कह रही है कि यह कैसा वक्त आ गया है। यदि मुंह पर भी किसी को कह दिया जाए कि तुमने भ्रष्टाचार किया है या तुम गलत हो, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना, बड़े स्नेही सहृदय की हार पर मन भराना, झुंझलाना, अभिव्यक्ति के इन सीधे सादे रूपों को भी सब भूल गए हैं, कोई नहीं पहचानता। यह पहले हुआ करता था कि हमने गार्डनिंग की और बहुत मेहनत के बाद कोई एक गुलाब का फूल उगा। उस फूल को देखकर हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होती। इस पौधे को मैंने उगाया था, वो पौधा हमने उगाया है, तब शायद हम थोड़ा बहुत प्रसन्न हो भी जाएं। परंतु यदि हमने नहीं उगाया तो हम इतने तटस्थ होते हैं कि खिले हुए फूल को देखकर भी अचानक खुश हो जाना नहीं जानते। बड़े स्नेही या सहृदय की हार पर मन भराना। इतना प्यार तो, इतना स्नेह तो आजकल किसी के साथ देखने को ही नहीं मिलता कि अपना दोस्त या अपना सहृदय कोई हार जाए तो हमारा मन भर आए, हमारी आंखों में आंसू आ जाए। और यदि वह हार जाता है तो झुंझलाहट महसूस होना। यह प्यार अभिव्यक्ति के सीधे सादे रूप है। इन अभिव्यक्ति के सीधे सादे रूपों को सब भूल गए हैं, कोई नहीं पहचानता। अर्थात आजकल के लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब है, बाकी भावनात्मक जुड़ाव उनका किसी के साथ भी नहीं है। यह कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। इसके बिन जीवन कुछ इतना कठिन है कि फर्क जल्दी समझ में नहीं आता कि यह दुर्दिन है या सुदिन है। पर जो भी हो, संघर्षों की बात तो ठीक है, बढ़ने वालों के लिए यही तो एक लीक है। कवियत्री कह रही है कि लोग अपने काम से काम रखने के कारण कितने लाचार हो गए हैं, कितने विवश हो गए हैं
कि उन्होंने अपनी सहजता को ही विसार दिया है, भुला दिया है। दुख होना, झुंझलाना ये इंसान की सहज स्वरूप है, सहज आदतें हैं। लोगों ने अपनी सहजता को ही भूल दिया है। इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है। इन सहजताओं के बिना जीना, चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर जीना, यह इतना कठिन है कि फर्क ही समझ में नहीं आता कि ऐसे बदलाव को सुदिन यानी कि अच्छे दिन कहा जाए या दुर्दिन या बुरे दिन कहा जाए। लोग अपनी प्रगति की होड़ में इतने आगे दौड़ चुके हैं कि पीछे कौन छूट गया ये देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो कवियत्री कह रही है कि हम यह निश्चय नहीं कर पाते कि प्रगति की इस अंधी दौड़ को सुदिन कहा जाए, अच्छे दिन कहा जाए या दुर्दिन कहा जाए, बुरे दिन कहा जाए। जो भी हो, संघर्षों की बात तो ठीक है। व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसने बहुत संघर्ष किए हैं। हाँ, संघर्ष किए हैं यह बात तो ठीक है, लेकिन बढ़ने वालों के लिए यही तो एक लीक है। जो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, उनके पास एक ही बहाना होता है, एक ही लीक होता है कि इसी तरह आगे बढ़ा जाता है। इस तरह यदि छोटी छोटी बातों पर दुख करना, झुंझलाना, सहृदय की हार पर आंखों में आंसू आ जाना, इतने भावनात्मक बने रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरे हमसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए यदि हमें आगे बढ़ना है तो ये जरूरी है कि हम अपने काम से काम रखें और आगे बढ़ जाएं। ये बहाना है उन लोगों के लिए जो भावनात्मक रूप से दूसरों से जुड़ना नहीं चाहते। फिर भी सुख दुख से यह निस्संगता कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। सुख दुख से निसंगता, कोई संग ही नहीं है। सुख हो तो अधिक सुखी नहीं होते, किसी के सुख में शामिल भी नहीं होते, और दुख हो तो भी दुखी नहीं होते, दूसरों के दुख में शामिल भी नहीं होते। और इसीलिए लोगों का व्यवहार ऐसा हो गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कड़ी बात कहो तो भी उसे बुरा नहीं लगता। इस प्रकार इस कविता में कीर्ति चौधरी जी ने हमारे समक्ष समाज में आए हुए इस परिवर्तन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस परिवर्तन को अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे इतने सक्षम हैं कि वह इस बात का निर्णय कर पाए कि इस परिवर्तन को सुदिन कहना चाहिए या दुर्दिन कहना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको कविता का भाव समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आओ पढ़े चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।